नंबर 6 जो है सम हमारा वो है log x प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y. देन लेट अस शो दैट x बाई वाई प्लस वाई बाई x इज इक्वल टू 23. जब भी ऐसा सम आता है जिसमें इफ़ कोई दिया रहता है और हमको शो दैट या प्रूव दैट करना होता है, तो ये जो इफ़ वाला पोर्शन है हम इसको लेकर इसकी हेल्प से ये प्रूव दैट इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहाँ है log x प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y. तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ हो जाएगा 2 log x प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा. तो ये बच जाएगा हमारा log x प्लस, यहाँ पर log x जो है वो ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई. ये है log x प्लस log y. तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस log y. अब हमें पता है log m प्लस log n, ये हो जाता है हमारा log mn. ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 2 है ये और ये भी फॉर्मूला पता है, n log p टू द बेस a इज इक्वल टू log p का पावर n टू द बेस a. तो यहाँ पर जो n है वो है 2, तो ये हो जाएगा log. अब ये जो पावर में जाएगा ये होल के पावर में जाएगा और यहाँ हो जाएगा log x y. दोनों तरफ log है तो log हम कैंसिल कर सकते हैं. तो ये बच जाएगा हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई, यहाँ पर 5 है तो ये 5 का स्क्वायर होगा, ये 5 है तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू एक्स वाई. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ a b की जगह एक्स वाई है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ये 25 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 25xy. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस 2xy है, जब इक्वल टू के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 25xy माइनस 2xy. और 25xy माइनस 2xy हो जाएगा 23xy. लेकिन हमें चाहिए x बाई वाई और ये 23 के साथ एक्स वाई नहीं चाहिए. तो हम लोग दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दे एक्स वाई से, डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 23xy बाई एक्स वाई. अब यहाँ अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 23. और एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 23. यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ. अब सेकंड जो है इसका पार्ट वो है
if a to the power 4 plus b to the power 4 is equal to 14a square b स्क्वायर, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस 2 log 2। यहाँ हमारा log नहीं है इफ में, लेकिन यहाँ पर log है और a टू द पावर 4 है, यहाँ a टू द पावर 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6-7 में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ हमारा a स्क्वायर a की जगह a स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab की जगह 2a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 14a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इधर जाके इक्वल टू के दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर 16a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको हम लॉग के फॉर्म में, ये स्क्वायर को हटाने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4ab का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब हमें लॉग चाहिए दोनों तरफ, तो दोनों तरफ लॉग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 4ab। अब हमें फॉर्मूला पता है लॉग mn इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया है सेम, राइट हैंड साइड चाहिए हमको, तो इसको हम लिख सकते हैं log 4 प्लस log a प्लस log b, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस log a प्लस log b। और हमें ये एक फॉर्मूला पता है log b टू द पावर n इज इक्वल टू n log b। यहाँ n क्या है, 2 है और b हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस log a प्लस log b, या इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b 2 log 2। यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अब हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा इफ log x by y minus z is equal to log y by z minus x by log z by x minus y, then show that x y z is equal to 1। तो जब भी ऐसा सम हो जहाँ पर कि हमारा ये जो log इक्वल टू का साइन दिया हो, तो हम लोग इसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। इसको लिखेंगे log x by y minus z
इज इक्वल टू लॉग y बाई z माइनस x इज इक्वल टू लॉग z बाई x माइनस y इज इक्वल टू k मान लेते हैं, वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग x बाई y माइनस z इज इक्वल टू k, या k मेरा क्या हो जाएगा, और लॉग x इज इक्वल टू k नहीं, लॉग यहाँ पर हो जाएगा लॉग x इज इक्वल टू k इंटू वाई माइनस जेड, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं लॉग y बाई z माइनस एक्स इज इक्वल टू k, तो लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू जेड माइनस एक्स, ये इक्वेशन 2 हो गया। लॉग z बाई x minus y is equal to k, that implies log z is equal to k into x minus y, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हमें चाहिए x y z, तो अगर हम यहाँ पर log लेते तो ये प्लस का साइन बीच में आता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग x लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ ऐड होगा और राइट हैंड साइड एक तरफ, तो ये हो जाएगा लॉग y प्लस लॉग z इज इक्वल टू k, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यही, तो ये हो जाएगा के वाई माइनस के जेड प्लस के जेड माइनस के एक्स प्लस के एक्स माइनस के वाई। तो यहाँ के वाई प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ इस के वाई से, ये माइनस के जेड प्लस के जेड माइनस के एक्स प्लस के एक्स, तो यहाँ बच गया हमारा 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0। और लॉग हमें पता है लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग mn, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग x y z इज इक्वल टू 0, और हमें पता है लॉग 1 जो है उसकी वैल्यू 0 होती है, लॉग 1 इज इक्वल टू 0, तो इस 0 की जगह हम log 1 लिख सकते हैं, दोनों तरफ से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x y z इज इक्वल टू 1, यही हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट सम है हमारा 8 में भी सेम है, इफ दिया हुआ है और इसके ए पार्ट में हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम लोग जो इफ वाला पोर्शन होता है उसको लेते हैं, तो इसको लिखेंगे लॉग x बाई b माइनस सी इज इक्वल टू लॉग y बाई c माइनस a इज इक्वल टू लॉग z बाई a माइनस b इज इक्वल टू k। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, लॉग x बाई b माइनस सी इज इक्वल टू k, और लॉग x इज इक्वल टू k इंटू बी माइनस सी, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हो जाएगा लॉग y बाई
सी माइनस ए इज इक्वल टू के, और ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू के इंटू सी माइनस ए। ये इक्वेशन 2 हो गया। थर्ड है हमारा log z बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा log z इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी। ये हो गया इक्वेशन 3। अब हम इन सब को, हमें यहाँ दिया हुआ है ए जो पोर्शन है उसको लिख लेते हैं पहले। ये दिया हुआ है x की पावर b प्लस सी इंटू वाई का पावर c प्लस ए इंटू z का पावर a प्लस बी इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ log x, log y, log z की वैल्यू दी हुई है, तो अगर हम यहाँ पर x के साथ log ले आएँ तो हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड log ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा log x का पावर b प्लस सी इंटू log y टू द पावर c प्लस, सॉरी log नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ y होगा। ये हो जाएगा y टू द पावर c प्लस a इंटू z टू द पावर a प्लस b इज इक्वल टू log 1। और ये इसको हम, ये फॉर्मूला हमें पता है, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो यहाँ पर ये हमारा mn ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m की जगह हो जाएगा x टू द पावर b प्लस सी प्लस log y टू द पावर c प्लस a इंटू log z टू द पावर a प्लस b, और log 1 जो है वो उसका वैल्यू होता है 0। log 1 इज इक्वल टू 0। और ये फॉर्मूला भी अभी तक तो याद हो गया होगा इतने सम करने के बाद कि log b टू द पावर n इज इक्वल टू n log b होता है। तो ये जो पावर है ये मेरा आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस सी इंटू log x प्लस c प्लस a log y, यहाँ प्लस का वैल्यू होगा, प्लस a प्लस b इंटू log z इज इक्वल टू 0। अब ये log x, log y और log z, इसकी वैल्यू जो यहाँ पर हमने निकाली हुई है इक्वेशन 1, 2 और 3 से, ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा log, नहीं मेरा पहले b प्लस, यहाँ b प्लस सी है पहले, तो पहले लिखेंगे b प्लस सी तो ये हो जाएगा b प्लस सी ये हो जाएगा b प्लस सी। अब log x का वैल्यू है हमारा k इंटू b माइनस सी प्लस, ये था हमारा c प्लस a इंटू log y, और log y का वैल्यू है k इंटू सी माइनस a, तो ये हो जाएगा ये एक पेज यहाँ पर मेरा ज़्यादा हो गया बैक, इसको हम फिर से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा b प्लस सी ये हो जाएगा b प्लस सी
इंटू, अब लॉग एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा के इंटू बी माइनस सी प्लस ए। लॉग वाई का वैल्यू है के इंटू सी माइनस ए प्लस बी के इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से के जो है वो कॉमन निकल जाएगा तो ये बच जाएगा बी प्लस सी बी माइनस सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ ए प्लस बी की जगह बी प्लस सी और बी माइनस सी है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये प्लस बी स्क्वायर यहाँ माइनस बी स्क्वायर ये कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल। तो ये बच जाएगा के इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारा यही प्रूव हो गया, RHS और LHS दोनों सेम है तो हो गया मेरा प्रूफ। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये जो 3 इक्वेशंस हमने निकाली है ये सेम होगा, यहाँ से अब चेंज होगा। तो ये ए पार्ट जो है ये यहाँ से अलग है और बी पार्ट अब यहाँ तक सेम होगा, उसके बाद मैं बता देती हूँ। तो बी पार्ट जो है मेरा वो है बी पार्ट, ये क्वेश्चन है हमको प्रूफ करना है x टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर और z टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम फिर इसमें लॉग लगा देंगे तो ये हो जाएगा लॉग x टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर z टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 1। अब ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस लॉग वाई टू द पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस लॉग जेड टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को पता है ये फॉर्मूला, log b टू द पावर n इज इक्वल टू n log b। तो ये हो जाएगा, ये पावर में है, n है ये, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये पावर का आगे आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा log x प्लस ये पावर में है तो ये आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग वाई प्लस ये हो जाएगा
आगे हम इसको लेकर आएंगे, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और लॉग जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देख लेते हैं लॉग एक्स की वैल्यू है के इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। लॉग एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो हो जाएगा के इंटू बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। लॉग वाई का वैल्यू है के इंटू सी माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और लॉग जेड का वैल्यू है के इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। के तीनों में कॉमन है तो के को कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ बच जाएगा, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ बच जाएगा सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और पिछली क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा के इंटू, ये मेरा ए की जगह बी है यहाँ पर और बी की जगह सी है, तो ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा के इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हो गया प्रूव हमारा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को सम। अब है हमारा 9 नंबर सम, a टू द पावर 3 माइनस एक्स इंटू बी टू द पावर 5x इज इक्वल टू a टू द पावर 5 प्लस एक्स इंटू बी टू द पावर 3x। इसमें जो है हम पहले एक्सपोनेंट के रूल का यूज़ करेंगे। मैंने पहले भी बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में कि एक्सपोनेंट और लॉग दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो a है ये इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 3 माइनस एक्स बाई a टू द पावर 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू b टू द पावर 3x। ये यहाँ मल्टीप्लाई है, ये इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा बाई नेक्स्ट जो हमारा सम है वो है इफ a टू द पावर 3 माइनस एक्स इंटू बी टू द पावर 5x इज इक्वल टू a टू द पावर 5 प्लस एक्स इंटू बी टू द पावर 3x, और हमें शो करना है x इंटू लॉग b बाई a इज इक्वल टू लॉग a, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें जो है इफ ये है हमारा तो इसको हम लेंगे और ये हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे।
तो यहाँ पर हम लोग कुछ एक्सपोनेंट के रिलेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो a है इसको हम इक्वल के एक साइड कर लेते हैं और b जो है उसको भी हम इक्वल के एक साइड कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 3 माइनस एक्स। ये इक्वल के इधर मल्टीप्लाई है b के साथ, तो जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा बाई a टू द पावर 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू b टू द पावर 3x। ये b टू द पावर 5x इक्वल के दूसरे तरफ आएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला हमें पता है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। जब बेस सेम हो तो पावर जो है डिवाइड में माइनस हो जाता है। तो यहाँ बेस a है, सेम है दोनों में, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 3 माइनस एक्स। न्यूमरेटर में मेरा जो पावर है उसको हम पहले लिखते हैं माइनस, यहाँ हो जाएगा b का पावर a का पावर 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू b का पावर 3x माइनस डिनोमिनेटर में 5x है इसलिए ये 5x हो जाएगा। a टू द पावर 3 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 3x माइनस 5x माइनस 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस a टू द पावर माइनस 2 माइनस 2x इज इक्वल टू b टू द पावर माइनस x। अब इसको हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस 2 कॉमन निकाल देते हैं तो ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू b टू द पावर माइनस एक्स। दोनों में माइनस है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा a टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू b टू द पावर x। अब हमको इसको लिखना है b टू द पावर माइनस 2x, 5 माइनस 3 2 आएगा, यहाँ 2 होगा तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा a टू द पावर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू b टू द पावर x। अब हम दोनों तरफ log ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ log चाहिए। तो हम लोग इसको अगर log ऐड करें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा log a टू द पावर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू log b टू द पावर x। और हमें फॉर्मूला पता है log b टू द पावर n इज इक्वल टू n log b। यहाँ log होगा ये हो जाएगा मेरा n log b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू log a इज इक्वल टू एक्स इंटू log b। अब हमें चाहिए यहाँ पर x log b बाई a। तो इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये log a प्लस x log a इज इक्वल टू x log b। अब हम इस x log a और x log b को एक तरफ लिख देते हैं क्योंकि हमको b बाई a के फॉर्म में चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log a इज इक्वल टू x log b माइनस x log a। x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा log b माइनस log a। और हमें पता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू log b बाई a
log a इज इक्वल टू, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट सम है हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सम है, ये है log 8 log टू द बेस 8 log टू द बेस 2 log टू द बेस 3 4 टू द पावर x प्लस 17 इज इक्वल टू 1/3। अब हम इस log टू द बेस 8, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, log b a टू द पावर n इज इक्वल टू, ये जो पावर होता है बेस का, ये 1/, हो जाता है 1/n log b टू द बेस a। तो log टू द बेस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसमें यहाँ से शुरू करेंगे इसको सॉल्व करना। तो ये क्या हो जाएगा, log 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ये हो जाएगा log टू द बेस 2 log टू द बेस 3 4 टू द पावर x प्लस 17 इज इक्वल टू 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log टू द बेस 3 4 टू द पावर x प्लस 17 इज इक्वल टू 1/3। हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3 log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log टू द बेस 3 4 टू द पावर x प्लस 17 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था एक्सपोनेंट में जो a टू द पावर b इज इक्वल टू c, इसको हम क्या लिखते हैं log c टू द बेस a इज इक्वल टू b। लोग ऐसी बातें करेंगे, तो ये जो बेस होता है, अगर हम log को इस एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बेस है, ये बेस यहाँ पर भी रहता है, ये इक्वल टू के इधर ये पावर चला जाता है। वैसे ही यहाँ पर मेरा होगा, ये जो है log टू द बेस 2, और अगर हम इसको लिखें, ये 3 तो कैंसिल हो गया। अगर हम सिर्फ इसको लिखें log टू द बेस 2 और यहाँ 1, इसको हम ले सिर्फ, अंदर का भी हम कुछ नहीं करेंगे, इसको अगर हम लें तो ये बेस में है और ये इक्वल है, तो ये इस बेस का पावर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log टू द बेस 2 log टू द बेस 3 4 टू द पावर x प्लस 17 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 log टू द बेस 2 इज इक्वल टू, अगर 1 हो तो ये हो जाता है 1 टू द पावर 2 टू द पावर 1, इसलिए यहाँ पर हो गया 2 टू द पावर 1। फिर यहाँ पर भी मेरा सेम होगा, ये हो जाएगा log टू द बेस 3 4 टू द पावर x प्लस 17 इज इक्वल टू, ये जो है ये मेरा बेस बन जाएगा और ये पावर, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 2। अब हम इस log टू द बेस 3 4 टू द पावर x प्लस 17 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब इसको हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर x प्लस 17 इज इक्वल टू, ये बेस बनेगा मेरा 3 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 4 टू द पावर x प्लस 17 3 टू द पावर 4 हो जाता है 81। तो ये होगा 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 81 माइनस ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा।
या इसको हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 81 माइनस 17 इज इक्वल टू 64। अब इस 64 को हम 4 की पावर में लिखें तो 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64 होता है। बेस सेम है तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यही है हमारा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। अब इसका बी पार्ट हम करते हैं। बी पार्ट है हमारा log to the base 8 x plus log to the base 4 x plus log to the base 2x is equal to 11। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, log 8 को हम 2 to the power 3 लिख सकते हैं, प्लस log 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, प्लस log to the base 2x। अब पिछले सम में भी ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, log to the base a का पावर n, ये हो जाता है 1/n log b to the base a। तो यहाँ n जो है वो है 3, ये हो जाएगा 1/3 log x to the base 2 प्लस यहाँ पर n है 2 तो ये हो जाएगा 1/2 log x to the base 2 प्लस log x to the base 2। अब इसमें log x to the base 2 सब में कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल देते हैं। ये हो जाएगा log x to the base 2, यहाँ बच जाएगा 1/3 प्लस यहाँ बच जाएगा 1/2 प्लस यहाँ 1, ये हो जाएगा log to the base 2। इन सब का एलसीएम 6 होगा, 3 से 6 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 से 6 3 टाइम्स डिवाइड होगा और 3 इंटू 1 3 प्लस 1, ये होल नंबर है तो इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। तो 1 से 6 टाइम्स जाएगा, 6 इंटू 1 6 इज इक्वल टू log x टू द बेस 2, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11/6 इज इक्वल टू 11। इसको हम 11 लिखते चलते हैं वैल्यू, क्योंकि हमको निकालनी है। ये मल्टीप्लाई में है तो हम यहाँ पर इसको लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log टू द बेस 2 इज इक्वल टू 11 इंटू, ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6/11, या ये हो जाएगा log टू द बेस x 2 इज इक्वल टू 6। और फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा log b, नहीं ये c है तो ये हो जाएगा a टू द पावर c इज इक्वल टू b। ये अगर हम log को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर जो मेरा a है वो है 2, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 6 विच इज इक्वल टू 64। तो x की वैल्यू है हमारी 64। यही आंसर है।